हमारी सहयोगी अंजना के साथ अभी आप पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे और आइए अब हम आपको दिखाते हैं योगी जी इन गुंडों से बचाइए। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? आपके जो मंगेतर हैं वो अंदर लॉकअप में हैं। अभी भी लॉकअप में है। अगर लड़की को सुपुर्द करा गया वहाँ पे तो हम विवाद करेंगे। युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। क्या समाज में अलग अलग धर्मों के बालिग लड़के लड़की अपनी मर्जी से साथ नहीं रह सकते? कानूनन इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, सभ्यता और संस्कृति के ठेकेदारों को ये लव जिहाद लगता है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन के अंदर एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए। 3 ऐसे मामले थे जहां कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। 2 मामले तो अकेले मेरठ से ही हैं, जबकि तीसरा मामला हरदोई का है। ऐसे में ये कहना ही पड़ रहा है कि योगी जी इन गुंडों को रोकिए। लव जिहाद के इल्जाम पर पहले मेरठ में कमरे में बंद प्रेमी जोड़े पर हिंदू युवा वाहिनी की छापेमारी। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? फिर मेरठ में ही मंगेतर के साथ जाते शख्स की बेरहम पिटाई। अभी भी लॉकअप में है। जबकि लड़कों ने आपको छेड़ा। जबकि हाँ, उन लड़कों ने मेरे को छेड़ा था। और अब हरदोई में लव जिहाद के इल्जाम में चलता ये हंगामा। बच्ची को जो है सीधे बहकाया गया है और उसके बाद में पुलिस समर्थन कर रही है। सूबे के सीएम से लेकर डीजीपी तक बेशक अपनी मर्जी से रहने और घूमने फिरने वाले बालिग लड़के लड़कियों की हिफाजत के लाख दावे करते हों, यूपी के ही अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें ऐसे दावों को लगातार मुंह चिढ़ाती हैं। सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। और अब इस कड़ी में नई तस्वीरें हैं यूपी के हरदोई शहर की। यहाँ अदालत के बाहर हंगामा मचा है। समाज के ठेकेदार खम ठोक रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि उस बच्ची को जो है सीधे बहकाया गया है और उसके बाद में पुलिस समर्थन कर रही है मुस्लिम परिवार का। पुलिस कानून की दुहाई दे रही है। कौन क्या कह रहा, हम लोगों को इससे मतलब नहीं। हम लोग प्रॉपर कायदे का और विधि विधान का पालन कर रहे हैं। उसके अनुसार बरामद किया, डॉक्टरी कराई, उसका 164 कराया और उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा ऑर्डर का उसका पालन कराएंगे। और लड़की अपने शादीशुदा आशिक के साथ जाने की जिद पर अड़ी है। पुरानी कहावत है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर यहाँ तो कोई 1-2 नहीं बल्कि खामखा काजी बनने वाले लोगों की पूरी जमात खड़ी है। कल की तैयारी रखिए कोर्ट घेरने की सब लोग। जमा यानी समाज के वो ठेकेदार जिन्हें 2 बालिगों की आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ रहने पर भी न सिर्फ ऐतराज है बल्कि देश और सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता पर खतरा नजर आता है। और यही वजह है कि अब ये लोग लड़की के अपने आशिक के साथ जाने पर न सिर्फ ऐतराज जता रहे हैं बल्कि खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो हर हाल में इसका विरोध करेंगे। मेरठ के बाद हरदोई में लव जिहाद का ड्रामा। यूपी में लगातार तीसरे दिन लव जिहाद की नौटंकी। बालिग प्रेमियों पर भी समाज के ठेकेदारों को ऐतराज, विरोध प्रदर्शन और सीधी कार्रवाई की धमकी। दरअसल ये उत्तर प्रदेश में फिर से बोतल से बाहर निकला लव जिहाद का वो जिन्न है जो शासन प्रशासन के तमाम दावों को मुंह चिढ़ा रहा है।
लव जिहाद यानी मोहब्बत और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करना। और यहाँ भी इत्तेफाक से मामला दो धर्मों का है। घर से भागने वाली लड़की हिंदू है, जबकि जिस शख्स पर भगाने का इल्जाम है वो एक शादीशुदा मुसलमान। और बस यही बात यहाँ के हिंदूवादी संगठनों के गले से नीचे नहीं उतर रही। 15 दिन से लड़की गायब थी, तो उसकी जब शिकायत करी गई लड़की के घर वालों के द्वारा, तो ये पाया गया कि लड़का जो है उसने लड़की को बरगलाया है। अगर हमें ये लगता है कि ये परिवार और हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो रहा है, तो फिर हम उस पे जो भी सही कार्रवाई है उसको हम करेंगे। असल में उत्तरा गांव की रहने वाली ये लड़की पिछले 1 मार्च को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई और पुलिस ने उसे पास ही रहने वाले एक शादीशुदा मुस्लिम लड़के के साथ बरामद कर लिया। कानून के मुताबिक पुलिस ने लड़की को अदालत में पेश भी किया और घर वालों को भी इत्तला दी, लेकिन यहाँ लड़की अपने आशिक के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। और ये खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के लोग आपे से बाहर हो गए और हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम शांति बनाए रखें, तो ये नहीं होगा। अगर लड़की को सुपुर्द करा गया वहाँ पे, तो हम विवाद करेंगे। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी की छापेमारी दिखाएंगे हम आपको बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। मेरठ में एक लड़के को रात के समय अपनी ही मंगेतर को उसके घर छोड़ने जाना महंगा पड़ गया। सभ्यता और संस्कृति के साथ एंटी रोमियो अभियान के कुछ लोगों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके मंगेतर को बुरी तरह से पीटा। हद तो तब हो गई जब हमलावरों की शिकायत पर पुलिस ने बगैर कोई तफ्तीश किए सीधे पिटाई खाने वाले मंगेतर को ही हवालात में डाल दिया। अब जहां पुलिस का रवैया ही उल्टा हो, वहां ऐसे तत्वों के हौसले नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। लुटे पिटे हालत में हवालात में बंद ये शख्स न तो कोई चोर है न ही कोई झपटमार, बल्कि इन जनाब का कसूर सिर्फ इतना है कि ये मेरठ जैसे शहर में देर रात अपनी मंगेतर को छोड़ने उनके घर जा रहे थे और समाज के ठेकेदारों को उनका ये काम नागवार गुजरा। बस फिर क्या था, धर्म और संस्कृति के ठेकेदारों ने उन्हें इतना पीटा कि सिर फूट गया और जिस्म में कई जगहों पर चोटें आई। हालांकि मंगेतर और उनके भाइयों ने भी समाज के स्वयंभू ठेकेदारों को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं की और देर सवेर फूटे हुए सिर के साथ हमला करने वाले गुनहगार भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन मेरठ पुलिस के काम करने का तरीका देखिए कि पहले उसने मोरल पुलिसिंग की नौटंकी करने वाले बदमाशों की शिकायत पर इन मंगेतर साहब को ही हवालात में बंद कर दिया था। वो तो जब अपने मंगेतर के बचाव में लड़की ने खुद थाने पहुंचकर पूरी कहानी साफ की, तब जाकर पुलिस ने मंगेतर को अपने शिकंजे से आजाद किया। ये मेरठ में मोरल पुलिसिंग की लगातार दूसरी घटना है। मेरठ में मोरल पुलिसिंग की एक और वारदात, मंगेतर के साथ जा रहे लड़के की पिटाई।